प्रिय दोस्तों, नमस्कार। अष्टांग योग क्या है, क्यों है, कैसे आया ये, इसका उद्देश्य क्या है और अष्टांग योग के अंग कौन कौन से हैं, इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें, पसंद आने पर वीडियो को शेयर करना ना भूलें और पूरा सुनेंगे तो आप ठीक ठीक से सारे वीडियो को समझ पाएंगे। खास तौर से जो अध्यात्म से जुड़े हुए होते हैं उनकी छोटी सी बात भी अगर आप ठीक से नहीं समझे तो आप कुछ का कुछ समझने लगते हैं, जबकि होता कुछ और है। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अष्टांग योग स्पष्ट है शब्दों में, 8 से संबंधित है। योग के 8 प्रकारों से या अंग से। अष्टांग यानी 8 अंग हैं, इसमें 8 अंग हैं, उसको अष्टांग योग कहा। तो ये किसने दिया? ये पहले भी महर्षि पतंजलि से पहले भी उपनिषदों में वर्णन इसका आया है, लेकिन महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में स्पष्ट रूप से ये विधि बताई अष्टांग योग की, और योग दर्शन में भी इसका थोड़ा उल्लेख है। आया क्यों अष्टांग योग? देखिए, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या? बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब सदग्रंथन का, सारे ग्रंथों ने गायन किया। देवताओं के लिए भी दुर्लभ है ऐसा ही मनुष्य शरीर है। हमें लगता तो कहीं नहीं, क्योंकि हम तो वही उसी, अगर हम संसार में उलझे रहे, केवल जीवन के शारीरिक अनुभव पर ही हम रहे या मानसिक अनुभव पर ही रहे, तो जीवन ऐसा नहीं है कि बड़े भाग्य हो सचमुच कि इतना कीमती शरीर है। हमें इतना मानना नहीं है, ये है ही इतना कीमती मनुष्य का जीवन, और हम यूं ही गवा रहे हैं। तो हमारे संतों ने इसको आध्यात्मिक खोज में लगाया। आध्यात्म मतलब भीतर की खोज में, और उसका केवल और केवल उद्देश्य इतना था कि अपने जीवन को अनंत किया जा सके, जीवन का अनुभव अनंत किया जा सके। ये जो बार बार सुख और दुख का चक्कर है जीवन में, ये क्यों है? इसको खोजने के सारे प्रयास थे हमारे महापुरुषों के। क्यों दुख आता है जीवन में, क्यों दुख है, कैसे इससे निकला जाए? कितना भी प्रयास कर ले, कोई कितना धन कमा ले, दुखी होता ही होता है। कितना ही धन कमा ले, कितनी खुशी इकट्ठी कर ले, कितने ही परिवार वालों के लिए जी तोड़ मेहनत करे, तो भी वो दुखी होता ही होता है। शरीर को कितना ही स्ट्रोंग कर ले, कभी ना कभी उसे कोई ना कोई रोग हो जाता है। मन को कितना मजबूत करे, कुछ ना कुछ मन में विकार आ ही जाता है। तो क्यों आते हैं? इन सब के लिए हमारे महापुरुषों ने योग के मार्ग को सुझाया कि योग है उसका मार्ग, और उन्हीं विधियों में एक विधि अष्टांगिक योग मार्ग की है। उन्हीं में से एक विधि है, महर्षि पतंजलि इसको बताते हैं, और बहुत ही प्रभावशाली विधि है। कैसे शुरुआत हो, कैसे हम उस रास्ते पर चलें, कैसे अपने को पूर्णता तक ले जाएं, इस मनुष्य जीवन को सार्थक कैसे करें, उसके लिए है अष्टांग योग। याद रखिए, ये केवल श्वासों से आने जाने से ही संबंध नहीं है, ये आपको परिपूर्णता तक ले जाना है योग का उद्देश्य, और उसी का मार्ग है अष्टांगिक योग। 8 मुख्य रूप से उन्होंने 8 उसके भाग महर्षि पतंजलि ने वर्णित किए, जिसमें पहला उन्होंने कहा यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवां ध्यान, और 8वां समाधि। ये 8 अंग योग के। ये समाधि अंतिम है। जैसे यम से शुरुआत है एक साधक की, तो समाधि योग है उस साधना की सिद्धि अवस्था है, सिद्ध अवस्था है, वो परिपूर्णता है समाधि। वैसे तो ये जो यम है, नियम है योग की 8, इन पर हम जब अलग से डिटेल में भी हम प्रयास करेंगे कि एक एक पर, क्योंकि ये इतने यम और नियम ही, यम पर हम बात करेंगे तो यही इसके भी 5 यम 5 प्रकार से, ऐसे ही नियम भी 5 प्रकार से, और उसके बाद आसन, प्राणायाम, धारणा, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। मतलब इन पर हम बात करेंगे तो बहुत डिटेल में, बहुत
बहुत बड़ा है ये। हम इसमें अष्टांग योग क्या है और अष्टांग योग की अंग कौन कौन से, ये हमने बात कर ली। मुख्य रूप से अभी हम बात कर रहे हैं इसमें बाहर बाहर से, समझ लें हम। दरअसल ये साधना के ही सोपान है सत्य तक पहुंचने के, परिपूर्ण उस परम तत्व को जानने की ही ये भाव है। इनमें से जो शुरुआत के 4 हैं, वो शुरुआत के 4 जो हमने बात की, यम, नियम, आसन और प्राणायाम, ये बहिरंग कहे जाते हैं, साधना के बहिरंग आयाम है। और इसके बाद जो अंतिम 4 हैं, यानी प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये जो अंतिम 4 है, ये अंतरंग साधना की सूक्ष्म सूक्ष्म पहलू इसमें आते हैं। शुरुआत यम से ही है और इसकी परिपूर्णता समाधि में। ये महर्षि पतंजलि ने ये बताया और हर किसी का मन, मतलब ये एक साधना की विधि विशेष आपको बता दी, कैसे हमें इस पर संयम करना, ये सब इसमें वर्णित है। अगर हम यम की बात करें, थोड़ा सा हम बात करेंगे बस, बहुत अधिक नहीं, हम केवल ऊपर ऊपर ही इस पर बात कर रहे हैं कि कौन से अंग हैं, क्या हैं, फिर हम इस पर अलग से भी बात कर सकते हैं। तो अगर हम यम की बात करें, देखिए अब यम, और याद रखिए ये सारी चीज़ें साधनात्मक हैं। ये केवल ये नहीं है कि अहिंसा का अर्थ, जैसे हम यम की जब बात करेंगे तो यम में 5 प्रकार के यम हैं जिनको हमें कुल मिलाकर संयम करना है, साधना है इनको। अहिंसा, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, यम के ये 5 भेद कहे जाते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 हैं यम इस प्रकार से। अब यहां अहिंसा का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि हम किसी जीव को ना मारें। जीव को मारना, वो तो श्वास लेते हैं आप तो ही जीव मर जाते हैं, आप ना भी कुछ करें तो भी जीव मरी, आपके श्वास लेने से ही, चलने फिरने से ही जीव जंतु मर। यहाँ अहिंसा का केवल इतना अर्थ नहीं है, ये तो है ही, लेकिन वास्तव में विशुद्ध अहिंसा ये नहीं है। विशुद्ध अहिंसा का अर्थ ये है कि जब महर्षि पतंजलि इसमें बता रहे, योग दर्शन में तो और भी, मतलब योग दर्शन में भी है और योग सूत्र में भी है। अहिंसा का अर्थ ये कि जब साधक इसमें दृढ़ होने लगता है, वो मन को जैसे जैसे संयमित करता है और उसके अंदर जब ये अहिंसा का भाव दृढ़ होता चला जाता है, तो उसके आसपास जितने भी प्राणी हैं संसार के, वे सारे बैर भाव का त्याग कर देते हैं। जैसे महावीर स्वामी के लिए कहा जाता है कि जब जहाँ महावीर स्वामी तपस्या करते थे, साधना करते थे, वहाँ शेर और हिरण एक साथ जल को पिया करते थे, पानी पिया करते थे। यानी उन जीवों में भी बैर भाव का त्याग ही हो गया, उनका जो आपस में लड़ने का स्वभाव है ये खत्म हो गया। ये वास्तव में अहिंसा, ये जिस योगी में आ जाती है उसके आसपास ये प्रभाव होता है, ये है अहिंसा। ऐसे ही सत्य, सत्य का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि हम सत्य बोलते हैं, सत्य का अर्थ है सत्य के पथ पर, आत्मा ही एकमात्र सत्य है, तो उसके लिए निरंतर उस पर ही अभ्यास करना, ये सत्य का आचरण है। ऐसे ही अस्तेय का मतलब है कि जो जिसके प्रति आप समर्पित हो, उस परम तत्व के प्रति। अस्तेय का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि चोरी ना करना, चोर भाव ना होना, यानी निष्कपटता उस परम के प्रति जो आपके भीतर, निष्कपट भाव से आप साधना में लगे हुए, कुछ इष्ट के प्रति निष्कपट भाव, ये अस्तेय है। और ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि आप अपने, हम ब्रह्मचारी हैं या हम ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का केवल अर्थ इतना ही नहीं है कि आपने जननेंद्रिय संयम कर लिए। ब्रह्मचर्य का अर्थ है सारी इंद्रियों को ब्रह्म के अनुरूप तपाना, ये है ब्रह्मचर्य। और वास्तव में ब्रह्मचारी वो है जिस जो सत्य को जान जाता है ना, वो वास्तव में ब्रह्मचारी होता है। तो ये तो हम प्रयास अभी उसके करते हैं, वो ब्रह्मचर्य है। सारी इंद्रियों का संयम करना है, जीभ पर भी, आँखों पर भी, ये भी आहार करती हैं, कानों पर भी। तो ऐसे ये
ब्रह्मचर्य है। और अपरिग्रह का अर्थ केवल इतना ही नहीं होता कि हम चीज़ें इकट्ठी ना करें, वो है बाहरी चीज़ें हम इकट्ठी कम से कम करें, लेकिन वास्तव में अपरिग्रह का अर्थ मन से संबंधित है कि हम विपरीत जो संस्कार हैं, जो हमारे साधना में बाधा कर रहे हैं, ऐसे विचारों को तुरंत हटाना है वहाँ से मन। इनका संग्रह नहीं होने देना है अपने भीतर, बाहर तो होने ही नहीं देना, भीतर भी भौतिक रूप से तो हम कम से कम संग्रह करें, लेकिन आप फिर भी रोटी का तो, भोजन का प्रबंध करेंगे ही करेंगे, कपड़े का प्रबंध करेंगे ही करेंगे। तो ये संग्रह नहीं है, इसकी कोई, ये तो बाहरी चीज़ें हैं, ये तो ज़रूरत है कुछ। वास्तव में संग्रह है विचारों का, फालतू के विचारों को हम संग्रह न होने दें, ये है अपरिग्रह। ऐसे ये 5 नियम हैं, और ऐसे ही फिर नियम है सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर पर प्रणिधान या ईश्वर शरणागति। सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ये इस पर हम अलग से फिर से एक वीडियो में हम बात कर सकते हैं कि यम और नियम थोड़ी और डिटेल में हम बात कर सकते हैं। सोच यानी अपने विचारों में पूर्ण रूप से शुद्धि रखना, शरीर के तल पर भी मन के तल पर भी। सोच, संतोष, निरंतर जो उस परमात्मा से हम लगे हुए हैं और जो भी आ रहा है उस रास्ते पर सब में संतोष का भाव है, चाहे वो विपरीत आ जाए या अच्छा आ जाए। तप का अर्थ ये निरंतर उस परमात्मा पद में निरंतर लगे रहना, ये तप है। ऐसे ही और भी। और स्वाध्याय, निरंतर अपना अध्ययन करते रहना, और ईश्वर प्रणिधान, निरंतर ईश्वर की शरणागति में रहना। ये हो गए नियम। ये बड़ी डिटेल में इस पर थोड़ा सा बड़ा ये टॉपिक है, इस पर हम अलग से भी बात कर सकते हैं। तो यम नियम, फिर है आसन। आसन मारे क्या हुआ, मुई न मन की आस। मन ही नहीं मोड़ा तो आसन बैठने से, ध्यान लगाने से थोड़ी बात बनती है कि आप ऐसे बैठ गए बस। आसन का अर्थ है मन का अपने अनुरूप चलने लगना, ये आसन है। आसन मारे क्या भय, बैठने बस से थोड़ी आसन होता है। और ऐसे ही प्राणायाम, प्राणों का जो व्यापार है, प्राण जो आपके चल रहे हैं, प्राणों का याद रखिए, प्राण से ही सारा शरीर, प्राण सक्रिय लगातार। जब व्यक्ति शरीर से एक तरीके से मर जाता है, यानी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो तब भी प्राण नहीं मरते, याद रखिए, प्राण तब भी सक्रिय रहते हैं। व्यक्ति की, आप कुछ समय अगर किसी मृत व्यक्ति को छोड़ दें तो उसकी बॉडी अपने आप सड़ने लगती है, यानी प्राण सक्रिय है, काम हो रहा है उस पर। इससे ऊपर उठ जाना, ये प्राणायाम। प्रत्याहार, इंद्रियां लगातार आहार कर रही हैं, आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, इनका विपरीत आहार करना है। ये जैसा चाह रही वैसा नहीं, अपने अनुसार जो हम चाह रहे हैं वैसा होना है। ये प्रत्याहार, प्रति आहार। और इसके बाद धारणा, सत्य के प्रति धारणा हो जाना, और ये दृढ़ हो जाना। याद रखिए, धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों को एक साथ संयम भी कहा महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में। धारणा हुई, ध्यान लगा, और ध्यान का अर्थ है किसी एक पर पूर्ण रूप से एकाग्रचित हो जाना, ध्यान हो जाना अपने मन में। एक जिस पर भी हम ध्यान लगा, इसलिए ध्यान किसी एक वस्तु पर लगाया जाता है, और किसी एक पर आप जैसे कि अपने इष्ट के प्रति लगा सकते हैं, ईश्वर के नाम में लगा सकते हैं। ये निरंतर ध्यान, उसका एक का बार बार सुमिरन। और याद रखिए, ये ध्यान ऐसा नहीं कि एक समय बस आपने कर लिया, सतत होता है, 24 घंटे की बात है। और जब ये जो ध्यान कर रहा है और जिसका ध्यान किया जा रहा है, चाहे वो नाम का हो सकता है, वो गुरु के, सदगुरु के रूप का हो सकता है, उससे एक हो जाना। ध्याता और ध्यान, ध्याता ध्येय और ध्यान, तीनों एक हो जाना। दृष्टा दृश्य और दर्शन, तीनों एक हो जाए तो समाधि फलीभूत। ना तो मन का अनुभव करने वाला रहा और ना मन ही रहा, सब मिट गया। समाधि, सम, उस तत्व से, उस आदि तत्व से, परम तत्व से समत्व प्राप्त हो गया, समानता आ गई, परिपूर्णता आ गई। ये समाधि है। ये इस तरीके से साधना को परिपूर्ण महर्षि पतंजलि ने बताया। योग दर्शन में भी वे बताते हैं, जिसमें
समाधिपाद, साधनापाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद, 4 पादों से भी उनने इसको उल्लिखित किया है। हम उस पर भी वीडियो में बात कर सकते हैं। ये आपको कुछ अष्टांग योग क्या है और ये वास्तव में इसके अंग कौन कौन से, हमने थोड़े छोटे रूप में बात की। अगर आपको वीडियो पसंद आए और आपको लगता है शेयर करने का, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक ठीक इसको समझें, और हम इस पर आगे भी बात ज़रूर करेंगे। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।